प्रभात बच्चों, कल मैंने आपको वाक्य खंड से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, कुछ भेद बतलाए थे। आज जो उसका शेष बचा हुआ है उसको बताने का प्रयास करते हैं। कल भी मैंने आपको बतलाया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिबोधक। तो कल मैंने आपको विधानवाचक के बारे में बतलाया था कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। साधारण जो वाक्य होता है उसी को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, है कि नहीं? जिसे हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं, है ना। सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था का बोध कराने वाला जो वाक्य होता है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था बतलाने वाला जो वाक्य होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, वह खुश है, तुम परेशान हो, है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं सो विधानवाचक होता है, कथनात्मक वाक्य होते हैं। सामान्य वाक्य देखने से ही पता चल जाएगा कि यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, जिसके बारे में कल मैं बतलाया भी था। नकारात्मक वाक्य इस वाक्य में क्या होता है, जो न या नहीं अवश्य लगा होता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, सीता नहीं गाती है ना, इधर न बैठें, उधर न बैठें, इस तरह का जो वाक्य है, मैं आम नहीं खाता हूँ, ऐसे जो वाक्य हैं जिससे नेगेटिविटी का बोध होता है, नहीं का बोध होता है, उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर। तीसरा मैं आपको बतलाया था आज्ञार्थक, जिसे हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य से ये पता चले कि किसी को कुछ आज्ञा, आदेश, निर्देश, किसी से प्रार्थना, विनय, विनती ये सब की जा, जिस वाक्य से ये सब चीज़ का बोध हो, आज्ञा का बोध हो, निर्देश का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, विनय का बोध हो, ये सब का भाव प्रकट हो, तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर, ये आदेश, गुस्से में आकर के कोई आदेश देता है किसी को कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, ये आज्ञार्थक वाक्य हुआ। सारा सामान खरीद लाना, चाहे कोई किसी को कहता है, नौकर को अगर मालिक कहता है कि जाओ बाजार से सारा सामान खरीद के ले आओ, या पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि जाओ बाजार से सारा सामान खरीद कर ले आओ, ये निर्देश हुआ। शाम तक जरूर आ जाना, ये भी निर्देश हुआ। और ये जो है सारा सामान खरीद लाना, है ना, ये निर्देश भी है एक तरह से। और अगर मालिक नौकर को कहता है तो ऑर्डर भी है, आदेश भी है। मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, ये क्या हुआ, मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, ये विनम्रता की भाव हुई। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, ये भी विनम्र भाव से कहा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनम्रता आदि का भाव झलकता हो, प्रकट होता हो, उसे हम विधानवाचक, ये आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं।
प्रश्नवाचक, जो मैं आपको कल नहीं बताया था। एक हो गया विधानवाचक, दूसरा हो गया निषेधवाचक, तीसरा हो गया आज्ञावाचक, या इसको हम विधिवाचक भी कहते हैं। विधिवाचक। चौथा हो गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को तो आप जरूर खोज लीजिएगा, और सब वाक्य खोजने में आपको दिक्कत भी होगी, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य तो आप अवश्य खोज लीजिएगा, क्योंकि इसके लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये प्रश्नवाचक साइन जरूर रहता है। और दूसरी पहचान का इसका नियम है कि इस वाक्य में कहीं ना कहीं, चाहे शुरुआती दौर में चाहे मध्य में, क्या, कब, कितना, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब शब्द अवश्य लगा रहता है। तो ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कब लौटोगे, नहीं, तुम कैसे अपना पाठ याद करते हो। इस तरह का वाक्य जो होगा, जब ये सब कब, क्यों, कितना, कैसे लग जाए, तो समझिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछने वाले को उत्तर की जानकारी नहीं है, इसीलिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये साइन अवश्य होगा। तो ये चौथा हो गया। चौथा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा हो गया इच्छावाचक वाक्य। तो अगला है पांचवा है इच्छावाचक। इस वाक्य में इच्छा जाहिर किया जाता है। इस वाक्य में ऐसा है कि वक्ता बोलने वाला अपने लिए या दूसरों के लिए, वक्ता, इस वाक्य में वक्ता अपने लिए या किसी अन्य के लिए, अर्थात किसी दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता हो, इच्छा का भाव प्रकट करता हो, तो उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। जैसे आप लंबी आयु हो, आपकी लंबी आयु हो, ये इच्छा प्रकट किया। भगवान तुम्हें भला करे, ये भी इच्छावाचक हुआ। तुम्हारी यात्रा सफल हो, ये भी इच्छावाचक हुआ। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, है ना,
इस बार की परीक्षा में तुम पास कर जाओ, ये सब इच्छा जाहिर करना हो रहा है। इस वाक्य से पता चलता है कि वक्ता अपने लिए या दूसरे के लिए इच्छा का भाव प्रकट करता है इस वाक्य में। तो ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें हम आपको लिख देते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, है ना। आपकी यात्रा शुभ हो, एक ही वाक्य हम बतला दिए हैं, उसी से आप लोग पकड़ लीजिएगा। जैसे भगवान आपको लंबी आयु दे, आप दीर्घायु होइए, आप स्वस्थ हो। नहीं, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, ये स्वयं के लिए है। मैं आपको बता दिया हूं कि वक्ता स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए जब इच्छा का भाव प्रकट करता है तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य छठा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, वाक्य से ही पता चलता है कि इस वाक्य में कुछ न कुछ संदेह है। वक्ता जो है ना संदेह की भावना को प्रकट करता है वाक्य से। ऐसे वाक्य में वक्ता संदेह की भावना उत्पन्न करता है, प्रकट करता है। जैसे हो सकता है आज वर्षा हो, ये संदेह एक प्रकार का है, संदेह जाहिर कर रहा है। हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज धूप निकले। तो ये बात, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, ये शायद जब ये लग गया तो संदेह हो रहा है इसमें। ऐसे वाक्य में संदेह हो रहा है, तो शायद आज बारिश हो। जैसे इसमें एक वाक्य हो गया, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। शायद जब ये आ गया तब ये समझिए कि इसमें संदेह है, कुछ न कुछ संदेह है। अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, इसमें किसी तरह का वक्ता के द्वारा संकेत दिया जाता है ना। इसमें वक्ता के द्वारा संकेत दिया जाता है, किसी न किसी शर्त की पूर्ति का इसमें विधान किया जाता है ना। इसको हम शर्तवाची वाक्य भी कह सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। संकेतवाची वाक्य को शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। तो ये संकेत का मतलब कि इसमें दो शब्द अवश्य रहता है, अगर, यदि, है ना। तो
फसल अच्छा होता। ये संकेत मिल रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छा होता। अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता। कंडीशन है इसमें, अगर वे आ जाते तब मेरा काम बन जाता। यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये अगला से कमेंट हो रहा है कि तुम मेरे साथ अगर तुम रहती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें अगर हो गया, यदि हो गया, तो हो गया। तो अगर वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। अगर वर्षा नहीं होती तो अनाज पैदा नहीं होता। अगर वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा। ये भी वाक्य है वही, है ना। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। संकेत है ये, समझ गए कि नहीं। एक हो गया विधानवाचक, दूसरा हो गया निषेधवाचक, तीसरा हो गया आज्ञावाचक, चौथा हो गया प्रश्नवाचक। ये चार तो मैं कल ही बता दिया था। इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और आठवां है विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक, विस्मयादि वाचक में हो गया क्या, जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट हो तो वैसे वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें भी जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, उसी तरह इसमें भी रहता है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। इसमें भी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन साइन अवश्य रहता है। जिस वाक्य में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन साइन रहेगा वो समझिए कि वो विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ऐसे वाक्य जिसमें वक्ता के द्वारा अचानक खुशी प्रकट की जाए, अचानक हर्ष प्रकट किया जाए, शोक प्रकट किया जाए, विस्मय हो जाए, आश्चर्य प्रकट किया जाए, घृणा प्रकट किया जाए, तो ऐसे वाक्य को हम विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। नो डाउट। जैसे छी छी तुम कितने गंदे लड़के हो, छी छी तुम कितने गंदे लड़के हो, घृणा उससे उत्पन्न कर रहा है। वक्ता जो है उस बच्चे के प्रति घृणा उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। हाय हाय वह मर गया, हाय 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 के बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, वह मर गया, हाय वह मर गया। तो इसमें क्या हो गया, दुख प्रकट किया जा रहा है। हाय वह मर गया। ओह कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। धत तेरे की
सब गड़बड़ कर दिया, ये भी विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। तो ऐसे वाक्य, जिस वाक्य से वक्ता के द्वारा अचानक हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, प्रेम, ये सब का बोध हो, वो वाक्य से ही आपको पता चल जाएगा कि यह इस वाक्य में वक्ता के द्वारा हर्ष प्रकट किया जा रहा है या शोक प्रकट किया जा रहा है ना, खुशी प्रकट की जा रही है, घृणा प्रकट किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। तो इसको भली भांति जान लीजिए आप लोग कि वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के ये 8 भेद होते हैं। अब किताब में आगे पीछे भी लिखा हुआ हो सकता है, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है कि कोई आगे पीछे हो जाए, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये 8 भेद को आप अवश्य याद रखिएगा। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं समाप्त की जा रही है। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद।